Hi, I am Dr. Joy Gardner, Chairman and Wildlife Biologist, Hope and Beyond. हम सभी लोगों ने सुना होगा कि मैन ईटिंग स्नेक्स होते हैं। एक मूवी आई थी एनाकोंडा जिसके अंदर हम लोगों ने सबने देखा था कि किस तरीके से एक सांप इंसानों का पीछा करता है और उस वो इंसानों को मार देता है। अ, तो क्या सच में मैन ईटिंग स्नेक्स होते हैं? क्या दुनिया में ऐसे सांप हैं जो इंसान को मार के और खा जाएँ? और क्या इंसान सच में किसी सांप का डाइट का एक पार्ट हो सकता है? तो ये सारे सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, तो मैंने सोचा उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएँ, आपको बताएँ। अगर हम बात करें मैन ईटिंग स्नेक्स की, तो हाँ, ऐसे कुछ सांप हैं और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें सांप ने इंसान को मार के खाया है। 2017 और 18 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर कुछ केसेस हुए थे। इंडिया के अंदर भी कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं, जिसमें एक सांप है रेटिक्युलेटेड पाइथन। तो इंडिया में अगर हम देखें तो 3 तरीके के पाइथन मिलते हैं, रेटिक्युलेटेड पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन एंड बर्मीज़ पाइथन। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे रेटिक्युलेटेड पाइथन भी मिलता है और ये जो सांप है ये इसका साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये इस सांप के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों पे अटैक कर देता है और इसके पेट में 1-2 बार इंसान मिले भी हैं। इंडोनेशिया में 2017 में एक केस हुआ था जिसमें एक 23 फीट के रेटिकुलेट पाइथन ने एक 17 साल के बच्चे को मार दिया था और वो उसको खा भी गया था। उसको जब ढूँढने निकले लोग तब उसके पेट में से बच्चे की पूरी बॉडी को निकाला गया था। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान सो रहा हो, आइसोलेशन में हो, अलग हो, पब्लिक के साथ में ना हो और साँप उसको या तो एक मौका समझ ले खाना खाने का या फिर साँप को ये लगे कि ये मेरा शिकार है। जैसे अगर कोई इंसान सो रहा होगा तो वो उसको जंगली सूअर या कोई हिरण का बच्चा इस टाइप से कुछ समझ के साँप अटैक करके उसको खा सकता है। नॉर्मली कोई भी पाइथन इंसान पे अटैक करना प्रेफर नहीं करता क्योंकि हम लोग उसका नेचुरल प्रे बेस नहीं है। हमारे जो शोल्डर्स है, जो पेल्विक रीजन है, ये हमारा थोड़ा ब्रॉड होता है और इस कारण साँप को हमें कॉन्सन्ट्रेट करने के अंदर थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसलिए ये जो साँप है, पहली बात तो हमको मारना इनके लिए ईज़ी नहीं है। दूसरा इंसान जो है वो उसका उसके अगेंस्ट में फाइट भी कर सकता है, साथ में दूसरे भी इंसान रहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर कोई भी साँप होगा, कोई भी जानवर होगा, वो इंसान पे अटैक करना प्रेफ़र नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात सही है कि हाँ, कुछ साँप होते हैं जो इंसानों के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इंसानों को मार भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई केस अगर होगा तो कोई 1 लाख में शायद 1 केस होगा जब इंसान पे इस तरीके से अटैक हुआ है और वो भी कोई जानबूझकर केस नहीं होगा, अनजाने में हो सकता है। और जो एनाकोंडा मूवी में बताया है कि साँप पीछा कर रहा है और पीछे भागकर पानी में भी कूद के और इंसानों को पकड़ रहा है, तो ऐसा कोई भी साँप एकदम से पीछा करके कोई अटैक नहीं करता। ये जितने भी पाइथन्स होते हैं, ये छुपकर शिकार करते हैं, स्टेल्थ मोड में शिकार करते हैं। तो ये पहले बैठते हैं, छुपे रहते हैं, जब कोई इनको शिकार दिखता है तो एकदम से उस पे अटैक करते हैं और फिर उसकी चारों तरफ लिपट कर उसको पहले मारते हैं और फिर उसके बाद उसको खाते हैं। तो इन सब प्रोसेस से जाने के बाद में उनको अपना पेट भरने को मिलता है, लेकिन इंसान के केस में पूरा प्रोसेस करना इतना ईज़ी नहीं है। बट येस, जो हमारे यहाँ पे बाकी पूरे इंडिया में जो इंडियन रॉक पाइथन मिलता है, वो इंसान को मार सकता है। खाता नहीं है, लेकिन मार सकता है। वो क्यों मारता है, कैसे मार सकता है? एक सपेरा था जो कि एक इंडियन रॉक पाइथन को गले में डाल के और लोगों को दिखा रहा था। वो करीब 8 फीट का पाइथन था और उसे गले में लिपट गया और उसने उसको चोक कर दिया। तो कोई भी 5 फीट, 6 फीट से ऊपर का अगर रॉक पाइथन है और अगर आपके पास कोई सपेरा आता है, कोई तमाशा दिखाने वाला आता है, वो आपके गले में उस रॉक पाइथन को डाल दे और फिर आप फ़ोटो खिंचाते हो उसको गले में डालकर, ये बहुत ही डेंजरस होता है। क्योंकि ये साँप इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ताकत होती है और जब ये आपके गले पे अगर लिपट जाएँगे, तो आपको ये चोक कर सकते हैं और चोक करके इंसान को मार सकते हैं।
तो ऐसे कोई भी आप काम ना करें। दूसरा, अ, ये जितने भी साँप हैं, चाहे तो इंडियन रॉक पाइथन हो या फिर बर्मीज़ पाइथन है, दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं और इनको हाई प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो अगर कोई इस तरीके का आपको आदमी मिलता है जो आपके गले में ऐसे सांप को डाले और तमाशा करे, तो आप लोग उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन जो है वो शेड्यूल 4 के अंदर आता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है और उसका भी प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और अगर कोई आपको ऐसा कोई सांप भी कोई तमाशे करते हुए दिखता है आपको, तो आप उसकी भी शिकायत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास और भी इसके बारे में कोई जानकारी है, कोई केसेस हैं, या फिर अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर लिख के हमें पूछ सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो डेफिनेटली बनाएँगे। थैंक यू।